नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं और ये डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा टेस्ट लिखते हैं, इनका कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है और ये टेस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा मतलब साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह का नॉलेज से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये आप ही का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहला हमारा टेस्ट का जो नाम रखे हैं यहाँ पे सीआरपी नाम से ये जो है ना दोस्तों ब्लड का टेस्ट कराया जाता है। इसका पूरा नाम की बात करें तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है। दोस्तों, लीवर में जो है किसी रिएक्टिव प्रोटीन बनता है जो कि ये सीआरपी टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। और सीआरपी टेस्ट के द्वारा जो है ना इन्फ्लामेशन का पता किया जाता है। दोस्तों, अब पेशेंट है उसमें डॉक्टर अगर सीआरपी लिख रहे हैं टेस्ट के लिए तो इसमें अब क्या क्या पता चलता है दोस्तों, चलिए इनको विस्तार से समझते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को किसी भी कारण से इन्फेक्शन है या फेफड़े में, लंग्स में उसको प्रॉब्लम आ रहा है या यूरिन में आ रहा है या उसको कहीं जॉइंट में दर्द हो रहा है, कुछ भी आ रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है यानी कि सूजन वगैरह थोड़ा बहुत होता है। तो ये सीआरपी टेस्ट के द्वारा जो है ना वहाँ पे सिर्फ ये पता चलता है इन्फेक्शन कितना है और कितना बढ़ा हुआ है, जो कि इसका नॉर्मल रेंज 0 से 5 होता है दोस्तों। और ये लैब के अनुसार जो है ना आपको रेंज देखने को मिलेगा। अगर ये कभी कभी जो है ना हाई होता है ना तो वहाँ पे 40 से 50 भी सीआरपी का टेस्ट में आपको जो है कि इसका जो है ना बढ़ा हुआ सीआरपी देखने को मिल सकता है। ये जो है ना दोस्तों इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ये आपको शरीर में कहीं भी हो सकता है, यानी बुखार के वजह से भी सीआरपी बढ़ सकता है, जो कि यानी ये सीधा समझिए किसी भी कारण से शरीर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और ये सीआरपी बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया होगा सीआरपी टेस्ट क्या होता है और सीआरपी टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराने के बाद वहाँ पे क्या चीज़ का पता चलता है। दोस्तों चलिए अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। के बाद दोस्तों हमारा अगला टेस्ट का जो नाम होता है ईएसआर होता है। इसका पूरा नाम की बात करें तो एरिथ्रोसाइट सेंटिमेंटेशन के नाम से ये दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद ये टेस्ट जो है ना दोस्तों ब्लड लिया जाता है, उसके बाद एक स्पेशल ट्यूब में जो है कि डाल के 1 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें जो प्लाज्मा की लंबाई होती है उसको मापा जाता है। और ये नॉर्मल लेंथ जो है ना आपको लैब के अनुसार देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये जो है ना नॉर्मली 20 तक जो है ईएसआर का नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों। अगर इससे बढ़ जाता है ना तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। और ये इस ईएसआर का नॉर्मली रेंज पता करने के लिए दोस्तों 1 घंटा का टाइमिंग लगता है और ये प्लाज्मा को मापने का होता है। और इससे ये डॉक्टर पता करते हैं ये कितने दिनों से बीमार और कितना इसको बॉडी में इन्फेक्शन है। आपको ये साइड में 2 यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि एक में जो है 28 है और एक में 14 है। ईएसआर बढ़ा हुआ था, इसको बॉडी में जो है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम है, उसके बाद इसको इन्फेक्शन है, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि बॉडी में इसको इन्फेक्शन जो है 7-8 दिन से है। अगर ये ईएसआर बढ़ा होता है ना दोस्तों तो ईएसआर इन्फेक्शन को मानते हैं और ये बॉडी में कितना दिन से उसको यानी प्रॉब्लम चल रहा है ये जो है ना इंडिकेट करता है। ये आपको बुखार में भी ईएसआर बढ़ने को देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टाइम से फीवर आ रहा है, वो मेडिसिन लोकल में खा खा के थक गए हैं, उसका जो है फीवर नहीं ख़त्म हो रहा है तो आप उसका अगर टेस्ट लगवाते हैं, उसके बाद सीबीसी विडाल और यहाँ पे ईएसआर लगाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको जो है ना ईएसआर बढ़ने को देखने को मिल सकता है। ये सीधा सीधा समझ लीजिए, आपको स्ट्रेट से भी यानी कि अगर थकान वगैरह है तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है बढ़ा हुआ। और ये पेरेंट्स यानी कि महिला वगैरह होता है ना दोस्तों, अगर उसमें पीरियड्स आते हैं ना तो उसमें भी कभी कभी जो है ईएसआर बढ़ा हुआ दिखता है। ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, आप आसानी से इस जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। चलिए अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारा अगला टेस्ट का जो नाम होता है सीबीसी होता है, जो कि इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके पूरा नाम की बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से इसका टेस्ट होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ना डब्ल्यूबीसी देखा जाता है दोस्तों, जो कि मान्य होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है, जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कुछ भी बॉडी में होता है तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी लड़ता है बॉडी से। अगर आपको फीवर भी आ रहा तो वो लड़ने का काम करता है, जो कि नॉर्मली रेंज 8 से 10 हज़ार होता है दोस्तों। अगर इससे ये बढ़ जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो वो आपको 11,000 12,000 डब्ल्यूबीसी चला जाता है। ये नॉर्मली जो है बॉडी में इन्फेक्शन से, यानी किसी भी हमला होता है ना कोई भी, तो ये आपको बॉडी में लड़ने का सुरक्षा का काम करता है। और ये अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में जो है इन्फेक्शन होता है, जिसके डॉक्टर साहब आपको जो है कि एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। और इसमें ब्लड भी देखा जाता है दोस्तों, ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना है, उसके बाद और सब भी। मतलब यहाँ पे सीबीसी में आप नॉर्मली जो हमने इस पे पूरा डिटेल से वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ पे उससे देख के आप आसानी से सीबीसी को समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो है डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जो है ना मान रहा था। अगर ये बढ़ गया तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने हिसाब से एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं और बिल्कुल आसानी से पेशेंट ठीक हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टेस्ट ये नॉलेज पर्पस के लिए, आपको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बनाए हैं, जो कि दोस्तों यूपीटी होता है। यानी कि इसका पूरा नाम की बात करें तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये यूपीटी टेस्ट के नाम से कॉमन बात है, ये जाना जाता है। और ये टेस्ट कैसे करा जाता है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखा है। जो कि यूरिन होता है ना, मूत्र के द्वारा जो है ना हार्मोन का पता किया जाता है, जाँच किया जाता है, जो कि ये यूरिन टेस्ट वाला किट होता है दोस्तों। प्रेगनेंसी किट के नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि इसमें 2 लाइनिंग होता है, सी और टी। यानी कि अगर सी जल रहा है तो वो किट सही है, और ये प्रेगनेंसी को जो है ना इंडिकेट नहीं करता। और इस तरह का अगर 2 लाइनिंग आता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों यूरिन डाला जाता है, पेशाब कुछ बूंद कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगर आप 1-2 मिनट छोड़ दीजिएगा तो इसमें अगर 2 लाइनिंग आ रहा है इस तरह का, सी और टी दोनों जल रहा है, तो ये इंडिकेट होता है कि वो जो है ना प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से अगर आप यूरिन डालने के बाद टी वाला लाइनिंग जलता है तो ये जो है ना किट खराब होता है, इनवैलिड होता है दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से कुछ कॉमन जांच के बारे में समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है गाइज, आप अपना कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।